हाँ जी, कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो? चलो भाई, आज का टॉपिक रहेगा आपका एटीएम ओटीएम आईटीएम के बारे में आपको बताऊंगा। एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा बेटर है। देखो, हमें ना कॉल और पुट के काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं बाय करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन चेन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ऑप्शन चेन के अंदर ना कॉल और पुट के बहुत सारे ना प्राइस होते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है, हमें कौन सा प्राइस बाय करना है, एटीएम में जाना है, ओटीएम में जाना है और आईटीएम में जाना है। वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो, एक तो होता है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ठीक है। तीन स्ट्राइक प्राइस डिवाइड किए गए इसमें। अब एटीएम को क्या कहते हैं? एटीएम की फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम होता है एट दी मनी, एट दी मनी, ठीक है। दूसरा है ओटीएम, ओटीएम की फुल फॉर्म क्या है? आउट ऑफ दी मनी। थर्ड क्या है? आईटीएम, आईटीएम क्या है? इन द मनी, ठीक है। ये तीन स्ट्राइक प्राइस है जिसके अंदर हम ट्रेड को बाय करते हैं, ठीक है। अब एटीएम ओटीएम आईटीएम है क्या चीज? अब एटीएम के बारे में मैं बताता हूँ। एटीएम क्या चीज है? एटीएम है एट दी मनी। एट दी मनी का मतलब क्या है? जहां पे करंटली स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है किसका? बैंक निफ्टी का। मान लो बैंक निफ्टी चल रही है 58,720, तो ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस क्या है? 100 की गैप में होता है 58,700, मतलब 58, अब 58,720 चल रहा है, मतलब 58,700 का अगर कॉल का चार्ट हम ओपन करते हैं और इधर हम 58,700 का पुट का चार्ट ओपन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीएम का चार्ट, एट दी मनी। मतलब जहां पे करंटली बैंक निफ्टी चल रही है उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल का चार्ट और उसी स्ट्राइक प्राइस का पुट का चार्ट अगर हम ओपन करते हैं, उसे हम एटीएम कहते हैं। मतलब एट द मनी, जहां पे करंटली मार्केट चल रही है उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल और उसी स्ट्राइक प्राइस की पुट का चार्ट ओपन करना एटीएम कहलाता है, ठीक है। अगर एटीएम के अंदर मान लो, ये तो होगा एटीएम, अगर एटीएम के अंदर प्राइस मतलब चल रहा है 340, कॉल का प्राइस चल रहा है मान लो 340 प्राइस चल रहा है, अगर वहां पे ऑप्शन चेन के अंदर 340 से प्राइस अगर आपको जो भी ज्यादा दिखेंगे, 340 से प्राइस जो भी ज्यादा दिखेंगे वो आईटीएम के प्राइस होंगे। आईटीएम मतलब इन द मनी, आईटीएम बताया था इन द मनी। इन द मनी होता है पैसों के अंदर, मतलब पैसा बढ़ रहा है, 340 से पैसा बढ़ रहा है, 350, 370, 380, 400, 450, जितना भी 340 से प्राइस जो भी आपको ज्यादा दिखेगा ना, करंट प्राइस से जो भी प्राइस आपको ज्यादा दिखेगा वो इन द मनी होगा, ठीक है। और 340 से जो प्राइस आपको कम दिखेगा, ठीक है। हम कहां थे कि 340 से जो भी प्राइस आपको कम दिखेगा वो क्या होगा? ओटीएम का चार्ट, मतलब आउट ऑफ द मनी, मतलब पैसों से हम क्या जा रहे हैं? दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है ना उससे अगर कोई भी प्राइस आपको कम दिखेगा वो तो ओटीएम का प्राइस कहलाएगा। ओटीएम आउट ऑफ द मनी, मतलब पैसों से दूर हो रहा है, जो करंट प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस वो ओटीएम होगा। मतलब करंट प्राइस कितना? 250, 150, 100, मतलब नीचे जो भी कम होंगे, जो करंट प्राइस चल रहा है, मतलब ये करंट प्राइस है कॉल का, कॉल साइड का जो करंट प्राइस चल रहा है, मतलब 58,700 की कॉल ओपन कर रही है, उसमें करंट प्राइस इतना चल रहा है, अगर उससे ऊपर के प्राइस है वो ज्यादा है तो आईटीएम, नीचे के प्राइस है तो वो क्या है? ओटीएम। मतलब 340 से कम है वो ओटीएम, 340 से ज्यादा है वो आईटीएम, मतलब इन द मनी, ठीक है। ये एटीएम ओटीएम और आईटीएम है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी देर में चार्ट पे भी दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब एटीएम ओटीएम आईटीएम की आप फुल फॉर्म समझ गए हो। एटीएम होता है एट द मनी, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, आईटीएम होता है इन द मनी, ठीक है। एट द मनी क्या होता है? जो करंट प्राइस चल रहा है उससे अगर ज्यादा
जो करंट प्राइस चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल और उसी स्ट्राइक प्राइस की पुट का चार्ट ओपन कर रहे हैं तो एटीएम होता है। अगर जो एटीएम का प्राइस चल रहा है करंट प्राइस से ज्यादा का प्राइस आपको दिखेगा, मान लो एटीएम का प्राइस चल रहा है 500, 500 से ज्यादा दिखेगा वो आईटीएम के प्राइस है। जो 500 से प्राइस जो भी कम दिखेंगे वो क्या है, ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस है। ऐसे क्या है, हम एटीएम और ओटीएम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें किस में ट्रेड करनी चाहिए और किस में कितने पॉइंट मिलते हैं। एटीएम में ज्यादा मिलते हैं, ओटीएम में ज्यादा मिलते हैं या आईटीएम में ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, थोड़ा मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर हम एटीएम में ट्रेड करते हैं, मतलब जहां पे मार्केट बैंक निफ्टी करंटली चल रही है उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल और उसी स्ट्राइक प्राइस की पुट का चार्ट ओपन कर लियो। मान लो हमें एटीएम में 50 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है, अगर वो ही हम ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस करेंगे जहां पे प्राइस कम है, हम कम वाले प्राइस को बाय करेंगे, उसमें 45 पॉइंट की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जो एटीएम में जो भी प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा का प्राइस अगर हम बाय करते हैं तो उसमें क्या है, 55 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मतलब एटीएम में जो जितनी मूवमेंट आएगी वही रहेगी, ओटीएम में मूवमेंट थोड़ी कम आती है, आईटीएम में मूवमेंट थोड़ी ज्यादा आती है। ये थी मार्केट अपसाइड मूव करे, मानो कि मार्केट हमारे फेवर में अपसाइड मूव करे। अब बात आती है, अगर मैं इसमें कैपिटल की बात करूं, मतलब एटीएम में जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है उसमें 30,000 का कैपिटल यूज हो रहा है। ओटीएम में जाएंगे तो ओटीएम में तो प्राइस कम होते हैं, कम हो रहे थे, मतलब इसमें कम कैपिटल यूज होगा। मान लो इसमें 27,000 का कैपिटल यूज हुआ है, आईटीएम में जाएंगे तो इसमें 34,000 का कैपिटल यूज हुआ है। देखो, कुछ ना कुछ अगर कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमें ना प्रॉफिट मिलेगा ना कुछ तो बेनिफिट होगा। अगर यहाँ वहां एक लोट का कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा हमें। इसमें कम है, सस्ती चीजें खरीदेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमें। जो करंट मार्केट में चल रहा है, जो जितने की चीज है वो उतने में ले रहे हैं तो हमें 50 पॉइंट मिल रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है उसके अंदर, तो ही वो कम दे रहा है। कम फॉल्ट यही है कि इसमें 5 पॉइंट कम मिलते हैं। और आईटीएम में क्या, जिसमें पैसा ज्यादा रहते हैं, इसमें क्या कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलेगी, मतलब 5-7 पॉइंट हमें ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं आईटीएम के अंदर। ये तो सी अपसाइड की मूवमेंट। मान लो यही अगर डाउन साइड की साइड मूवमेंट आती है अपने फेवर में ना होकर नीचे की साइड, मतलब हमने बाय कर लिया, अब इसमें लॉस होगा। लॉस की बात करते हैं, लॉस कितना होगा इसमें 50 पॉइंट का, क्योंकि एटीएम में 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता है तो नीचे भी 50 ही आएगी। अब क्या होगा, अगर ओटीएम में हमने ट्रेड ली हुई है ना, ओटीएम के अंदर क्या है, हमें 55 पॉइंट लॉस होने का रहता है, क्योंकि सस्ते सस्ते भाव में खरीदा हुआ है हमने। ठीक है, हमने क्या है, थोड़ा सस्ता प्रीमियम खरीदा है तो उसमें लॉस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन द मनी है, इन द मनी में ये लॉस क्या हो गया, ये 46 से 47 पॉइंट तक हो सकता है, मतलब इसमें 2-3 पॉइंट का लॉस कम होगा, क्योंकि हमें इन द मनी में ट्रेड कर रहे हैं। इन द मनी में क्या होता है, नीचे की साइड 2-4 पॉइंट कम आती है, ऊपर की साइड 2-4 पॉइंट ज्यादा आते हैं। ठीक है, हम क्या है, इसीलिए हम क्या है, किस में ट्रेड करेंगे, इसलिए हम ज्यादा ट्रेड करेंगे एटीएम में और इन द मनी में। ठीक है, हम एटीएम और इन द मनी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा ये मूवमेंट का फर्क आता है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम में। ठीक है, अब क्या है, कोई कहता है कि सर क्या मैं ओटीएम में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास ये 30,000 का कैपिटल नहीं है, मेरे पास तो 27,000 रुपए ही है, क्या अगर 27,000 में ओटीएम में मैं ट्रेड कर सकता हूँ? वैसे तो देखो, अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी है मंथली। ठीक है, आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो, वैसे आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो। ओटीएम में क्या 200 पॉइंट मैक्सिमम आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। ओटीएम अगर आपको ट्रेड करनी भी है, मान लो मार्केट चल रही है 58,700, ठीक है, अब कॉल का ओटीएम बनता है, कॉल का ओटीएम मैं चार्ट में दिखाऊंगा, कॉल का ओटीएम बनता है अगर 58,700 के बाद 58,800 और 58,900, मतलब ये तो एटीएम है जहां पे चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी चल रही है। अब कॉल का ओटीएम भाई नीचे की साइड होता है, उसमें मैं चार्ट में दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन में ओटीएम नीचे होता है। तो ये क्या है, हम 800 और 900 में भी जो प्राइस चल रहा है वो भी हम बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट ओटीएम तो कम मर्जी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कुछ, क्योंकि उसमें 2-3 पॉइंट का फर्क आएगा। अगर 200 पॉइंट ओटीएम जा रहे हो तो उसमें 5-7 पॉइंट का फर्क आ जाता है, एटीएम और ओटीएम के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं मैं। अगर एटीएम में 50 मिलेगी तो ओटीएम में 45 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। तो क्या है, ओटीएम में क्या है,
अगर आपको ओटीएम में ट्रेड करनी है, अगर मार्केट करंटली चल रही है 58,700, अब ओटीएम क्या 100 और 200, मतलब 200 पॉइंट ओटीएम तो आप कम मर्जी जा सकते हो, 100 पॉइंट तो कम मर्जी जा सकते हो, मैक्सिमम क्या है आपको 200 पॉइंट ही जाना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि सर क्या मैं 59,000 में ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब 100 200 ये 300 पॉइंट ओटीएम हो गया, तो 300 पॉइंट ओटीएम हमें इसमें कभी भी नहीं जाना है, हमें 100 और 200 मतलब 200 पॉइंट के गैप में हम ओटीएम में जा सकते हैं। अगर आईटीएम में भी ट्रेड करो ना, तो आप मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 200 पॉइंट ही आईटीएम के अंदर जा सकते हो। ज्यादा आईटीएम में जाओगे तो क्या है, वहां पे ना चार्ट थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, क्योंकि ना वॉल्यूम कम हो जाती है। ज्यादा आईटीएम करेंगे ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट मिलेगी, फर्क यही रहेगा, ये 10 पॉइंट का फर्क आ जाता है भाई यहाँ से ओटीएम और जो भी आईटीएम है, तो उसमें 10 12 13 14 का वो मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। जितनी फास्ट मूवमेंट आती है ना उसके अकॉर्डिंग की ये डिफरेंट 2-3 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, मोस्टली मतलब यही रहता है डिफरेंस एटीएम ओटीएम जो भी आईटीएम के अंदर। ये मैंने 200 पॉइंट के गैप के बीच में लिखा है कि अगर हम 200 पॉइंट के गैप में, अगर कॉल का एक भाई ने कॉल में एटीएम का चार्ट खोला हुआ है, एटीएम में ट्रेड कर रहा है, एक ओटीएम में ट्रेड कर रहा है, एक आईटीएम में ट्रेड कर रहा है, तीनों सेम टाइम में ट्रेड को बाय कर रहे हैं और सेम टाइम में एग्जिट कर रहे हैं, तो उसका जब आप रिजल्ट देखोगे, उसका प्रॉफिट देखोगे, तो एटीएम वालों को 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ओटीएम को 45 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, और आईटीएम वालों को 55 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये है एटीएम ओटीएम आईटीएम के फंडे। थोड़ा सा मैं अब आपको ये चार्ट पे भी दिखा देता हूं। जो एटीएम है, मोस्टली हमें एटीएम में ही ट्रेड करनी चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल है थोड़ा बहुत ज्यादा, तो आईटीएम में भी ट्रेड कर सकते हो। ओटीएम में कभी कभी लोग क्या है, एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं। ओटीएम में एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। अगर शार्प मूवमेंट आती है ना, तो ओटीएम में लेने का फायदा है, अदरवाइज ओटीएम में ट्रेड मत करो। अगर आपके पास एटीएम का पैसा है तो बेटर है कि ज्यादा आप एटीएम में ही ट्रेड करो, ओटीएम में ट्रेड करने की ना सोचो। हाँ, शार्प मूवमेंट आती है तब ओटीएम का जो भी प्राइस है एकदम से उठता है, अदरवाइज एटीएम और आईटीएम आपके लिए बेस्ट है। ये थोड़ा सा एटीएम ओटीएम आईटीएम के बारे में थोड़ा मैं आपको ना चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखो जी, चार्ट आपके सामने है। ठीक है, अब क्या है, मैं ऑप्शन चेन निकालता हूँ यहाँ पे, यहाँ से हम ऑप्शन चेन निकालते हैं। ठीक है, अब मान लो मार्केट चल रही है 59,200 पे, जो ये मार्केट 59,200 पे चल रही है ना, मतलब क्या है, ये एटीएम का चार्ट हो गया जी। ये ब्लू लाइन है ना, डार्क ब्लू लाइन है, इसके ऊपर का जो भी प्राइस है ये एटीएम को शो करती है। ये सीई होता है मतलब कॉल, ये पीई का मतलब होता है पुट। ये क्या है, ये डार्क ब्लू लाइन है, ये एटीएम को शो करती है कि करंटली प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अभी एटीएम का प्राइस क्या है, यहाँ पे चल रहा है, ये एटीएम को क्या है, शो कर रही है। ठीक है, अब 466 से ऊपर की प्राइस आप देखोगे कॉल साइज के बढ़ रहे हैं, ऊपर के प्राइस क्या है, ये बढ़ रहे हैं। ऊपर के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इन द मनी के प्राइस है। ये देखो 466, 533, 603, 678, मतलब ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं। ऊपर की साइड अगर ये प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये इन द मनी के प्राइस है। किस साइड के, कॉल साइड के। अब नीचे के प्राइस देखो, 648 से 407, 350, 299, नीचे की साइड कम हो रहा है। नीचे की साइड ये प्राइस कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ओटीएम के प्राइस है। किस साइड के, कॉल साइड के। अब बात करते हैं पुट साइड के। पुट साइड के देखो, एटीएम का प्राइस चल रहा है 239, ऊपर की साइड देखोगे ये प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं मतलब ये फिर ओटीएम के प्राइस है, मतलब आउट ऑफ द मनी, क्योंकि एटीएम से जो भी प्राइस कम हो रहे हैं तो मतलब आउट ऑफ द मनी। अगर नीचे की साइड देखोगे पुट में, तो नीचे की साइड ये प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मतलब इन द मनी। कॉल और पुट एक दूसरे के जो बिना अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए क्या है, कॉल का आईटीएम ऊपर होता है तो पुट का आईटीएम नीचे होगा। कॉल का ओटीएम नीचे होता है तो पुट का ओटीएम ऊपर होगा। तो इस प्रकार से हम एटीएम ओटीएम का चार्ट खोल रहे हैं, खोल सकते हैं। मान लो मार्केट 59,200 पे चल रही है, तो 59,200 की कॉल और 59,200 की पुट अगर हम ओपन करते हैं इस चार्ट पे, तो वो क्या होगा, वो एटीएम का चार्ट होगा। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं
आपको इन द मनी का चार्ट खोलना है कॉल का, और मार्केट फिलहाल चल रही है 59,200 पे, और 200 पॉइंट गैप में खोलना है। तो 200 पॉइंट गैप इन द मनी कॉल का कहाँ होता है, ऊपर की साइड। तो आप चार्ट कौन सा खोलोगे, 200 का गैप कहाँ है, 100 और 200, क्योंकि इन द मनी ऊपर होता है। तो 59,000 की कॉल का चार्ट ओपन कर लोगे आप इस बॉक्स में, क्योंकि ये इन द मनी का चार्ट हो गया, क्योंकि एटीएम तो ये है और इन द मनी कॉल का होता है जो भी ऊपर की साइड। तो मतलब 100 पॉइंट गैप और 200, 59,000 का चार्ट खोलोगे तो ये कॉल का 200 पॉइंट का आईटीएम हो जाएगा। अगर कॉल का आईटीएम खोल रहे हो तो हमें पुट का भी आईटीएम खोलना चाहिए। तो पुट के आईटीएम के लिए क्या होगा, मान लो अभी मार्केट फिलहाल आ गई 59,200 या 300 चल रही है, जो भी है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मार्केट इसी रेंज में है, ठीक है। तो मान लो 59,200 का एटीएम है। अगर अब को जो भी पुट साइड का आईटीएम खोलना है, पुट का आईटीएम खोलना है तो क्या करेंगे, 200 चल रहा है तो 300 और 400, क्योंकि पुट का आईटीएम नीचे होता है। तो हम 59,400 का यहाँ पे खोलेंगे और 59,000 का यहाँ पे खोलेंगे। तो मतलब कॉल का 200 पॉइंट के गैप में आईटीएम का चार्ट खोला कॉल का, और पुट का भी 200 पॉइंट आईटीएम खोला, क्योंकि पुट का आईटीएम नीचे होता है। तो 59,400 खोलेंगे, इसमें 100 और 200 ऊपर खोलेंगे क्योंकि कॉल का ऊपर होता है, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये डार्क लाइन इंडिकेट करती है एट द मनी को। तो अब हम कॉल का एटीएम 200 खोल सकते हैं। आईटीएम जो भी आईटीएम का खोलना होगा तो जो भी ऊपर वाला कॉल का और नीचे वाला ये पुट का स्ट्राइक प्राइस ये ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन है भाई, मैं आपको वो भी लिखवा देता हूं। देखो 58,800 800 के बाद में 900 आता है ना, 900 के बाद में 59,000 100 के बाद में 200 है, मतलब ये मार्केट ने सफर तय कर लिया है। 800 के बाद में 900 है, 900 के बाद में 59,000 आया, ठीक है। मतलब ये सफर तय कर लिया है, और मार्केट 59,200 से 300 जाएगी, 400 या 500 जाएगी, मतलब ये तो सफर तय कर लिया है। मतलब जहां से बैंक निफ्टी चल के आ चुकी है वो स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस मतलब ये सफर तय कर लिया बैंक निफ्टी ने, ये स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड के आईटीएम होंगे। जहां पे बैंक निफ्टी करंटली चल रही है वो तो एटीएम होगा, और जहां पे बैंक निफ्टी जाने वाली है, मतलब 59,200 के बाद में 300 जाएगी, 400 जाएगी, 500 जाएगी, जहां पे बैंक निफ्टी जाने वाली है वो क्या होगा, वो कॉल साइड का ओटीएम होगा, ठीक है। जहां से बैंक निफ्टी चल के आ चुकी है वो कॉल साइड के आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस होंगे, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस सारे क्या होंगे, आईटीएम के। जहां पे चल रही है वो एटीएम, जहां पे जाने वाली है वो ओटीएम, ठीक है। पुट साइड इसका उल्टा हो जाएगा, पुट साइड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, जहां से बैंक निफ्टी चल के आ चुकी है वो स्ट्राइक प्राइस पुट साइड के ओटीएम, क्योंकि ये प्राइस कम दिख रहे हैं तो मतलब ये ओटीएम के प्राइस होंगे। जहां पे करंटली चल रही है वो एटीएम, एटीएम को तो ये लाइन इंडिकेट कर ही रही है, और जहां पे बैंक निफ्टी जाने वाली है वो पुट साइड का आईटीएम, ठीक है। ऐसे हम एटीएम ओटीएम आईटीएम को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर एटीएम कौन सा खोले आईटीएम कौन सा खोले। अगर कॉल का एटीएम खोल रहे हो तो पुट का भी एटीएम खोलो, अगर कॉल का आईटीएम खोल रहे हो 100 पॉइंट का जो भी आईटीएम खोल रहे हो तो पुट का भी 100 पॉइंट आईटीएम खोलने की कोशिश करो। अगर पुट कॉल ओटीएम खोल रहे हो 200 पॉइंट ओटीएम खोल रहे हो तो पुट भी ओटीएम खोलो, ठीक है। इससे क्या थोड़ा सा लेवल थोड़ा मैच करेंगे। तो आपको क्या है, एटीएम खोलना है तो एटीएम एटीएम, ओटीएम है तो ये भी ओटीएम खोलो, ये भी आईटीएम खोल रहे हो तो ये भी आईटीएम का चार्ट खोलो। तो ऐसे आपको दोनों में सेम चार्ट खोलने हैं, ठीक है। अब क्या है, आपको एटीएम ओटीएम आईटीएम के बारे में क्लियर हो गया ना, ज्यादा हमें ट्रेड करनी है तो एटीएम में। अगर ओटीएम में ट्रेड करनी है आप, मतलब एटीएम का जो भी प्राइस ये चल रहा है आपको 470 पे ये बाय करने के लिए एक लोट के पैसे दिए हैं। अगर आपको कॉल के ओटीएम में जाना है, मैंने बताया था ना ओटीएम में जाना है तो 100 और 200 मतलब 353 वाला प्राइस खरीद सकते हो आप, इससे ज्यादा नीचे ओटीएम नहीं जाना, क्योंकि इससे ज्यादा जितना ओटीएम जाओगे उतना मूवमेंट कम कम होगी, ठीक है। जितना जितना नीचे आओगे उतनी मूवमेंट आपको कम मिलती जाएगी, जितना ओटीएम आओगे, क्योंकि सस्ते प्राइस तो बहुत है ना इसमें। ये देखो मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, काफी सस्ते प्राइस है इसके अंदर, ये देखो। तो क्यों क्या है, जितना ओटीएम जाओगे उतनी क्या है मूवमेंट कम आएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना
कि एटीएम में 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही है तो ओटीएम में 45 की मिलेगी, अगर ज्यादा ओटीएम में जाएंगे तो वो 45 भी नहीं मिलेगी, वो 45 की बजाय क्या 30 मिलेगी, 35 मिलेगी, ऐसे क्या है वो आपको मूवमेंट बहुत कम मिलेगी फिर। इसलिए क्या ज्यादा ओटीएम में नहीं जाना, ओटीएम जाना है तो 200 पॉइंट के गैप में जाना है। ये था भाई एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में। अब आपको ये भी पता लग गया कि किस में ज्यादा मूवमेंट होती है, एटीएम में होते हैं या ओटीएम में होती है या आईटीएम में मूवमेंट होती है। ठीक है, देखो जी अब मैं एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की क्या मैं मूवमेंट में आपको ना डिफरेंस बताने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी आज थोड़ी सी मूवमेंट कम है, थोड़े से पॉइंट थोड़े से वो हो गए, कम ही होंगे। ठीक है, अभी 1:35 पे ना पुट साइड मूवमेंट आई थी, तब क्या है 59,200 का प्राइस चल रहा था। ठीक है, तो 59,200 की क्या है पुट क्या होगा एटीएम, ये 59,000। अब तीनों चार्ट ना पुट के खोलेंगे, ये एटीएम खोल दिया भाई हमने, 59,200 का एटीएम खोल दिया। पुट का ओटीएम कहाँ पे होगा, जो भी ऊपर की साइड 59,000 का, इसमें क्या खोल दिया ओटीएम खोल दिया, और बीच में खोल देते हैं हम आईटीएम, मतलब 400, 200 चल रहा है तो पुट का आईटीएम क्या होगा 400। ठीक है, ये चार्ट खोल दिए हम भाई, तीनों ही ना पुट के चार्ट है, एक एटीएम है, एक ओटीएम है, एक आईटीएम है। देखो चार्ट से ही पता चल जाता है कि कौन सा ओटीएम है। देखो ओटीएम में प्राइस कम होता है 775, 175, मतलब ओटीएम का प्राइस है। ये 320 है, मतलब ज्यादा प्राइस चल रहा है, तो मतलब ये आईटीएम का चार्ट है, ये एटीएम का चार्ट है, क्योंकि इनके बीच का प्राइस चल रहा है 236 है, तो मतलब ये एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का चार्ट। अब हम किसी कैंडल की इसमें जो भी मूवमेंट आई है, ये बड़ी कैंडल की मूवमेंट देखते हैं कि किसमें कितने पॉइंट की मूवमेंट है। ठीक है, अभी ये मूवमेंट आई थी 1:35 पे। अब इस कैंडल पे करते हैं ना, इसका देखो हाई और लो यहाँ पे दिखा रहा है, हाई किसना इसका 253, लो किसना है 236। अगर जो 253 में से 236 माइनस करते हैं तो इसमें 17 पॉइंट की मूवमेंट आई है। कितनी मूवमेंट आई है इसमें, 17 पॉइंट की मूवमेंट आई है। ये क्या था एटीएम, आज थोड़ा सा मार्केट स्लो है तो इसलिए क्या ये थोड़ी सी छोटी कैंडलें बनी है, इसमें 17 पॉइंट की मूवमेंट आई है। ये क्या है आईटीएम, आईटीएम में देखते हैं, आईटीएम का हाई कितना है 339, इसमें से 318 माइनस करोगे, 339 में से 318 माइनस करेंगे तो इसका आता है 21। यहाँ पे 17 की मूवमेंट आई, आईटीएम में 21 पॉइंट की, मतलब 21 पॉइंट की मूवमेंट आई, 17 और 4 21, मतलब 4 पॉइंट मूवमेंट ज्यादा आई किससे एटीएम से। अब बात करते हैं ओटीएम में, ओटीएम में भाई ये कितने की मूवमेंट है 1:35 पे, देखो एक नीचे देखो 1:35 लिखा हुआ है, इसमें 186 में से 173 माइनस कर दो, 186 माइनस 173 मतलब 13 पॉइंट की। ठीक है, यहाँ पे 17 पॉइंट की मूवमेंट आई, यहाँ पे 21 की है, यहाँ पे 13 पॉइंट की है। देखो आपको आज का ये चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो इसमें मूवमेंट में डिफरेंस है ना, तो एटीएम में 17 पॉइंट, आईटीएम में 21 पॉइंट और ओटीएम में 13 पॉइंट, तो डिफरेंस आया ना 5-5 पॉइंट का, 4-4-5। आज मूवमेंट स्लो है तो इसलिए ये पॉइंटों का डिफरेंस थोड़ा कम है, 4-5 पॉइंटों का डिफरेंस है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, अब आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया गया है। अब आप देख लेना कि किस में ट्रेड बेटर है, ट्रेड किस में बेटर है, एटीएम में करो या फिर आईटीएम में करो। आईटीएम में देखो 4 पॉइंट ज्यादा मिले हैं, ये 200 पॉइंट के गैप में आईटीएम खोला है। कि ओटीएम क्या है, जो भी एटीएम का था 59,200, 59,400 का पुट का चार्ट, ये क्या है आईटीएम का चार्ट, ये है ओटीएम का चार्ट। ओटीएम में 13 पॉइंट की मूवमेंट मिली है, आईटीएम में 21 पॉइंट की मूवमेंट मिली है, एटीएम में 17 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। ठीक है, ये है भाई डिफरेंस एटीएम, ओटीएम, आईटीएम के बारे में। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे ज्यादा ट्रेड किसमें करनी चाहिए, एटीएम में और आईटीएम में। अगर जाना है ओटीएम में तो मैंने आपको बता दिया कि 200 पॉइंट तक ओटीएम आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें देखो इतना पॉइंटों का फर्क पड़ेगा, इसमें 13 पॉइंट मिले हैं ओटीएम में और एटीएम में मिले थे 17 पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट का डिफरेंस आया एटीएम और ओटीएम में। ठीक है, ये चीजें हैं भाई। ठीक है भाई, बता दिया मैंने एटीएम ओटीएम जो भी आईटीएम के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।